तो आज का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था रेडिट के ऊपर जिसके अंदर पति पत्नी एंड वो के पार्ट 2 की शूटिंग चल रही थी इलाहाबाद के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले ही रेडिट के ऊपर एक और वीडियो मुझे मिली है जिसके अंदर पति पत्नी एंड वो के पार्ट 2 की शूटिंग जो इलाहाबाद के अंदर चल रही थी उसी की क्रू के अंदर से 2 लोगों पर अटैक किया गया एंड किया भी वहीं की पब्लिक ने है। एंड इस अटैक का रीजन बताया जा रहा है कि क्रू मेंबर एंड लोकल पब्लिक के कुछ आर्ग्यूमेंट हुए थे एंड उसको वहीं पे खड़े कुछ लोगों ने 2 क्रू मेंबर्स के ऊपर अटैक किया। एंड द क्रेज़ीएस्ट पार्ट इज कि आपको लग रहा होगा कि इस टाइम पीरियड पे इनकी सिक्योरिटी कहाँ पे थी, कोई सिक्योरिटी थी नहीं क्या उस टाइम पीरियड पे। तो वेल पुलिस वहीं पे अवेलेबल थी एंड पुलिस के सामने ही ये सब कुछ अटैक हुआ है। एंड अगर आप अटैक की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ मिनटों के अंदर ही जैसे ही अटैक हुआ वहीं पे पुलिस आ जाती है एंड उनको रोकने की कोशिश करती है। बट द थिंग इसके बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है बिकॉज अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ही हम बहुत ही ज्यादा बातें कर रहे हैं कि क्यों फिल्म जो है वो मोस्टली सेट्स के अंदर शूट की जाती है, पीछे ग्रीन स्क्रीन VFX का यूज किया जाता है एंड जितनी भी आउटडोर लोकेशन है उनको इंडोर लोकेशन के अंदर शूट किया जाता है। अभी रिसेंटली सबसे बड़ा सलमान खान का केस हुआ था जिसके अंदर AR मुरुगदॉस ने बोला था कि जितनी भी हमने को आउटडोर की शूट्स करने थे सिकंदर फिल्म के लिए वो सब कुछ हमको इंडोर करने पड़े बिकॉज सलमान खान के साथ हम बाहर शूट कर ही नहीं सकते बिकॉज सलमान खान के ऊपर थ्रेट्स हैं। उसके साथ ही साथ वॉर 2 फिल्म के कितने सारे सीन्स हैं जो इंडोर शूट किए गए हैं, जहाँ पे सीन्स अलग अलग कंट्रीज के अंदर दिखाने थे उन सभी सीन्स को इंडोर शूट किया गया एंड VFX एंड ग्रीन स्क्रीन का यूज करके उनको बाहर की कंट्रीज के अंदर दिखाया गया। द रीजन इज सेम कि ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR के साथ आप बाहर ओपनली शूट कर ही नहीं सकते। अब हालांकि वॉर 2 फिल्म के अंदर आप क्लियरली देख के बता सकते थे कि ये VFX एंड ये रियल लोकेशंस है एंड इस फिल्म के जितने भी अच्छे सीक्वेंसेस थे वो सारे के सारे आउटडोर शूट किए गए थे। तो डेफिनेटली आउटडोर शूट करने के अंदर आपको एक एज मिलती है कि आपकी क्वालिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है एंड आपको रियलिज्म मिलता है। बट अगर आप रियल लोकेशंस के अंदर शूट करें तो आपको इन सब चीजों को भी टैकल करना पड़ेगा। एंड ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी फिल्म सेट के ऊपर अटैक किया गया क्रू मेंबर्स के ऊपर। इससे पहले भी हम काफी बार देख चुके हैं, जैसे कि पद्मावत के सेट के ऊपर संजय लीला बंसाली के ऊपर अटैक किया गया था, डायरेक्टर प्रकाश झा के ऊपर अटैक किया गया था। तो मेरा कंसर्न ये उठता है कि आने वाले टाइम के अंदर क्या बॉलीवुड फिल्म्स जो है वो रियल लोकेशंस के ऊपर शूट करी जाएंगी बिकॉज रियलिज्म तो वहीं से आता है। बट अगर रियल लोकेशंस के ऊपर शूट करी जाएंगी तो उनके क्या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रहेंगे बिकॉज अगर आप ओपन स्पेसेस के अंदर शूट करें जहाँ पे लोकल्स हैं, पब्लिक है आपके आसपास एंड वो आके अगर अटैक करते हैं क्रू मेंबर्स के ऊपर तो कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच चाहिए। एंड उस टाइम मोमेंट पे जब वहां पे पुलिस अवेलेबल थी तो इसके अंदर जितनी भी अथॉरिटीज जो सिक्योरिटी से रिलेटेड थी उन सबको अकाउंटेबल रखना चाहिए एंड पूछना चाहिए कि किस तरीके से अटैक हो गया वहां पे। एंड उसके साथ ही साथ प्रोडक्शन हाउसेस को भी अकाउंटेबल रखना चाहिए कि उनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं सिक्योरिटी को लेके एंड इन जनरल क्रू की सेफ्टी को लेके बिकॉज अब ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। बट इससे पहले भी एक और इशू हो चुका है जो सिक्योरिटी रिलेटेड तो नहीं है बट फूड रिलेटेड है एंड उस इशू के अंदर धुरंधर फिल्म के 100 से 120 क्रू मेंबर्स हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। इसके अंदर डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस एंड जो भी अथॉरिटी जो फूड से रिलेटेड थी उनको अकाउंटेबल रखना चाहिए कि किस तरीके से इतने बड़ा ब्लंडर हो गया उनकी तरफ से कि एक नहीं 2 नहीं बट 100 to 120 क्रू मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एंड ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा मेजर इशू है। एंड एट द एंड मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा कि जितनी भी इंडियन फिल्म्स अभी शूट हो रही हैं या आने वाले टाइम में शूट होने वाली हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अरेंजमेंट्स करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, प्रोडक्शन हाउसेस के थ्रू भी एंड अथॉरिटीज के थ्रू भी। बिकॉज जितने भी पब्लिक स्पेसेस के अंदर अगर आप शूट करें तो आपको पहले परमिशन चाहिए होगी एंड अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो उसके साथ ही साथ क्रू मेंबर्स को सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। जो कुछ भी हो ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच था एंड ऐसा आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एंड आप इस सब के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन, बाय।